नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उस विषय की जो गंभीरता है, उस विषय का जो इम्पोर्टेंस है, ये हमें सूचित करता है कि हमें उन विषयों के बारे में और अपना जो अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इसी अवेयरनेस के साथ हम किसी न किसी विषय को लेके आते हैं, उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे संवाद में और हमारी जो समझ है उसमें एक अवेयरनेस का हमेशा भाव रहे। आप किसी भी तरीके से ठगे ना जा सके और आपको कोई भी आपको ठग ना सके, आपको परेशान ना कर सके। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बारे में आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और बहुत लोग तो फाइल भी किए होंगे इसको। तो आरटीआई होता क्या है, सूचना का अधिकार है क्या? तो सूचना का अधिकार है कि जो नागरिकों का सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने का अधिकार, द राइट ऑफ सिटीजन टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गेट आंसर। सिंपल सी बात है। और ये सीधा ये बताती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये है कि आप गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे किसी भी कुछ संबंधित एरिया को छोड़ के और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना होगा। ये आपका अधिकार है। और ये अधिकार जो है, सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, वो 2005 में लागू हुआ। इसके तहत हर भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है, वो उसका अधिकार है। अब हम पहले ये समझेंगे कि जो आरटीआई है उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट वर्क। जो सरकारी कामकाज है उसमें एक पारदर्शिता लाया जाए, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो। दूसरा है कि टू रिड्यूस करप्शन, आप भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो वहां से आपको जानकारी मिलेगी। तो करप्शन जो है आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं। टू एम्पावर सिटीजन्स, मतलब नागरिकों को शक्ति देना, मतलब उनको ये अधिकार प्रोवाइड करना कि आप जो भी पैसा है या जो भी चीजें हो रही हैं उसका आपको राइट है कि आप वो पूछ सकें, वो आप जान सकें। और टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करना है क्योंकि इसके माध्यम से सरकार और व्यक्ति के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके की हिडन ट्रुथ, ये सब ऐसी बातें नहीं है जिससे व्यक्ति के अंदर किसी भी तरीके का डाउट क्रिएट हो। तो ये जो सूचना है आप किससे मांगेंगे, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये किससे आप पूछेंगे? तो ये जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब कि जो केंद्र और राज्य सरकार के विभाग हैं उनसे आप ये सूचना मांग सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेज हैं उनसे आप जो है ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। पीएसयूज जो हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट ओन्ड बेस्ड जो कंपनीज हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। और जो एनजीओ और प्राइवेट संस्थान हैं जिनमें 90% फंड गवर्नमेंट ने लिया हो, करती हो, तो वहां पे जो है आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब इसमें आप पूछ क्या सकते हैं, मतलब कि इसमें आप क्या जान सकते हैं? तो जैसे कि डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसकी जानकारी मांग सकते हैं। स्टेटस ऑफ फाइल्स, मतलब कि फाइल की स्थिति क्या है, जो भी काम चल रहा है कहां तक पहुंची। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिटेल्स, मतलब कि जो सरकारी खर्च का ब्यौरा है वो आप मांग सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिजल्ट इंफॉर्मेशन, जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, जो परिणाम है उसकी जानकारी आप मांग सकते हैं। फंड्स स्पेंड ऑन अ प्रोजेक्ट, आप किसी भी परियोजना पर जो खर्च हुआ है उसकी राशि के बारे में आप जान सकते हैं। तो ये बातें हैं जो आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं।
अब इसको लगाने की प्रक्रिया क्या है? इसमें यही होता है कि आपको पहले एप्लीकेशन लिखना होता है और फीस जमा करनी होती है। उसके बाद जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सेंड करना होता है। और अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, तो आप ऑनलाइन भी आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि इसका समय क्या है, ये कितने दिन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? तो सामान्यतः जो है 30 दिन में मिल जाती है, लेकिन अगर कोई जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है तो वो 48 घंटे के अंदर जो है सूचना आपको मिल जाती है। अब इसमें आरटीआई में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको आप पूछ नहीं सकते? तो उसमें जो सबसे पहली बात है और जो सबसे बड़ी बात है वो है नेशनल सिक्योरिटी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे संबंधित आप नहीं पूछ सकते। पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन, किसी भी व्यक्ति की अपनी जो निजता है उसके बारे में आप नहीं पूछ सकते। ट्रेड सीक्रेट्स, जो व्यापारिक गोपनीयता होती है उसके बारे में आप नहीं पूछ सकते। और सब जुडाइस मैटर्स जो होते हैं, जो अदालत में मामले होते हैं, उसके बारे में आप नहीं पूछ सकते। अब हम आरटीआई के फायदे देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ आरटीआई, कि इसके लाभ क्या है। तो उसके लाभ ये है कि इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ये नागरिकों को एक जवाबदेही मिलती है, मतलब उनको इसका एक अकाउंटेबिलिटी मिलती है। रिड्यूस करप्शन, करप्शन जो है इससे कम होता है। स्पीड अप गवर्नमेंट वर्क, और जो गवर्नमेंट का काम है उसमें एक तेजी आती है, क्योंकि हमेशा जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हमेशा इस बात का भय रहता है कि हमें जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करती है। तो ये सब बातें हैं, ये सब आपके अधिकार हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप इसका इस्तेमाल करिए। किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है तो आप जो है आरटीआई दाखिल करके जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में जो सड़क बनी है या उसका क्या प्रोसेस है, कब तक बनेगी, कितना बजट है, अगर बन गई है तो कितना खर्चा हुआ है, क्या उस पर भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे चीजें हुई हैं, तो इसके बारे में आप सारा डिटेल जान सकते हैं। और कोई आपके यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है, कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी भी तरीके की सड़क, इस तरीके की चीजें, आप उसको जानने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। तो आपके अधिकार, आपको जानने का जो है हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि आप जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट काम करती है उसमें किसी भी तरीके की घपलेबाजी ना हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग आरटीआई दाखिल कर रहे हैं और उसी तरीके से वो डिनाइल भी हो रहा है। अब उसमें बात ये आती है कि जब आप गवर्नमेंट से पूछते हैं कि मुझे ये बात जाननी है, तो वो इस बात को लेके डिनाइल कर देते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये जुडिशरी का मामला है, ये ट्रेड का मामला है। तो इस तरीके से आरटीआई को जो है डिनाइल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो इसी बात को लेके काफी आजकल जो है चर्चा है कि जो हमारा अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन का, उसमें किसी ना किसी तरीके से एक बाउंडेशन लगाया जा रहा है कि व्यक्ति वही जाने जो गवर्नमेंट चाहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर एक तरीके से वो ठीक बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इसमें व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता है कुछ चीजों को छोड़ के, तो वो पूछ सकता है, वो जान सकता है, उसके जो अधिकार हैं या उसके लिए जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसमें उसका पूरा अधिकार है कि वो उसको जान सके और समझ सके, क्योंकि इसी के माध्यम से वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और हर एक व्यक्ति के प्रति जो जिम्मेदारी है या गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी उसके जनता के प्रति है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हम इसको मजबूत कर सकते हैं और इसको हम किसी भी काम के लिए वो भरोसा जीत सकते हैं। तो आपको सूचने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग right now, because these things are very important to know how the things are working। और ये गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है, इसमें भी हमारी ये अहमियत होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है और हमारी क्या जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, क्या हम आपस में वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं।
इन बातों को समझते हुए, इन बातों को जानते हुए हम अपनी जो हमेशा सजग रहने की एक आदत डालनी है, एक व्यवहार में वो चीज लाना है, ताकि हम अपने आप को और सरकार को हमेशा जागरूक कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से किसी नए वीडियो में कुछ और हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।